बिहार की सियासत में आज ऐसा धमाका हुआ कि पूरा मैदान हिल गया। एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन नीतीश बाबू स्टेज पर आते ही 2 मिनट में फरार। ना भाषण, ना एक शब्द, सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अकेले घोषणा पत्र के वादों की घोषणा की। इसके बाद तो बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश के साथ ऐसा व्यवहार बिहारियों का अपमान है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया कि मोदी शाह नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे हैं, और यह भी कि तथाकथित डबल इंजन सरकार के पास ना कोई नैतिक बल है, ना नीति है, और ना ही नीयत जो 20 साल में क्या किया वो बता पाए। अशोक गहलोत ने कहा कि आज एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन सिर्फ 26 सेकंड में उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। मीडिया के साथियों ने कहा, ये गहलोत ने बताया, ये हमारे जीवन की सबसे जल्दी खत्म होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब आज की घोषणा पत्र को जारी करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसी को आज समझते हैं आज ये हुआ क्यों। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतन जी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, ये आज की एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर ये क्या हुआ? अंकुर जी, ये बड़ा अजीबोगरीब था, मैं कहूंगा हास्यास्पद भी था, और ये रिवील करता है कि एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की सियासत चल रही है। क्योंकि घोषणा पत्र जारी करना चुनाव के दौरान एक बड़ी इवेंट माना जाता है। बेशक घोषणा पत्र कोई पढ़ता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन घोषणा पत्र आता है तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दुनिया भर के पत्रकार इकट्ठे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, फिर सवाल जवाब होते हैं, और कम से कम 1 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है। लेकिन ये गजब हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और खत्म भी हो गई, कोई सवाल जवाब नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं जिनका कुछ समझ में नहीं आता कि ये होगा कैसे। ये हवाई किले जो बांधने की कोशिश की गई है इस घोषणा पत्र के जरिए, उसका मतलब क्या है, ये पत्रकार उनसे पूछना चाहते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और नीतीश कुमार यूं चुटकी में वहां से फरार हो गए, गायब हो गए, चले गए, खुद चले गए, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वहां रहना ठीक नहीं समझ रहे थे, या वो आए ही थे प्रतीकात्मक रूप से कि मैं इस घटना में, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हूं, लेकिन दरअसल वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो इसके पीछे जो राजनीति चल रही थी उससे वाकिफ थे, या जो राजनीति पिछले हम हफ्ते 10 दिन से सुन रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमित शाह के बयान से हुई थी, क्या वो अब इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां नीतीश कुमार अब सबके साथ खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे। या तो नीतीश कुमार की मनोदशा ऐसी नहीं है, उनकी मानसिक अवस्था ऐसी हो गई है कि एनडीए ने कहा तुरंत इनको फारिग कर दो यहां से, पता नहीं यहां क्या बोल देंगे और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। पत्रकारों के सामने उनको लाना ही नहीं चाहता होगा एनडीए। ये भी एक बड़ी ये समस्या हो सकती है। लेकिन समस्या चाहे वो हो और चाहे ये हो, दोनों में ही एनडीए की फजीयत होती है। दोनों में ही पता चलता है कि एनडीए बहुत कमजोर विकेट पर खड़ा है, कि आप जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो मीडिया का सामना करने की स्थिति में नहीं है, या आपकी सरकार जो वहां इतने सालों से चल रही है वो मीडिया का सामना करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप अगर ये घोषणा पत्र जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आपसे 10 सवाल भी किए जाते ना, कि आप तो 20 साल से हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने 20 साल में ये क्यों नहीं किया, अब आपको इसके लिए और 5 साल क्यों चाहिए, ये सवाल उठते। और आप जो वादे कर रहे हो, अभी तो जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर घर, बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो आपने तो उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब 1 करोड़ रोजगार आप कहां से लाके दोगे, ये बताइए, ये प्रश्न उठते। तो तमाम तरह की दिक्कतें थी इस घोषणा पत्र में। अपने आप में ये एक झूठ का पुलिंदा था। जो कांग्रेस ने कहा, मैं उससे सहमत होता हूं कि इतने बड़े बड़े वादे करने पड़ गए मजबूरी में, क्योंकि घोषणा पत्र महागठबंधन का इतना भारी भरकम था कि उसका मुकाबला करना संभव नहीं था। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे ये आयोजन हुआ और इस तरह से
उस आयोजन को खत्म भी कर दिया गया। मतलब थोड़ी देर और रुकते, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बाकी सब नेता, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अकेला केवल डिप्टी सीएम को ना छोड़ते, तो फिर जो झूठ का पुलिंदा जो बताया वो उसकी पोल खुल जाती। उसको बचने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रचा गया या बनाया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए, मैं तो समझता हूँ ये एनडीए से बहुत बड़ी गलती हुई है। उसे ये कार्यक्रम ही नहीं करना चाहिए था। एक संकल्प पत्र वो ऐसे ही ऑनलाइन जारी कर देता कि हम भाई चुनाव प्रचार में फंसे हुए हैं, हम हमारे नेता सब जगह प्रचार में लगे हुए हैं, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, अभी कोई ऐसा नहीं बन रहा है, इसलिए हम ये यूं ही पार्टी ऑफिस में या कहीं एक जगह उसको यूं ही लॉन्च कर देते हो। लेकिन अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं नीतीश कुमार को, जेपी नड्डा भी वहां है, लेकिन आप उनको बोलने का मौका नहीं देना चाहते, या नहीं दिया, या नहीं दे रहे हैं, या नीतीश कुमार बोलना खुद ही नहीं निकल चाहते। गए। ये अगर प्रश्न है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। और निश्चित रूप से इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह चिंता में होंगे कि ये इसका मैसेज क्या गया, लोग क्या सोचेंगे। अब ये और बात है कि एसआईआर में खेल हो चुका हो तो इसकी भी उनको चिंता ना हो, ये बात हो सकती है। लेकिन अगर आप सामान्य इलेक्शन में जा रहे हैं जहां आप उम्मीद करें कि निष्पक्ष और निर्भय वातावरण में चुनाव होंगे, तो ये एक और ऐसी कील है जो एनडीए के ताबूत पर ठुक गई है आज घोषणा पत्र के साथ। मुकेश सर, आजकल सब लोग सवाल वो करते हैं जो हो रहा होता है, लेकिन आपने कहा कि हो सकता है अगर एसआईआर में कुछ हो गया हो तो सवाल फिर इसी प्रकार का पूछ लेते हैं। मान लीजिए अगर एसआईआर में कुछ कर दिया हो जो कि राहुल गांधी बाकी विपक्ष उठा रहा था, खेल पहले हो चुका हो, तो फिर ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर चुनाव के बाद विश्लेषण क्या होगा, एक्सपर्ट्स क्या बात बोलेंगे, कौन सी नब्ज पकड़ेंगे कि 10,000 रुपए चले गए तो इसलिए जीत गए, या वो ऐसा हो गया इसलिए जीत गए, या इसका भी जिक्र होगा। उसके तो 50 कारण मीडिया और जो एनालिस्ट हैं वो ढूंढ लेंगे। जो सर्वे उनको जिता रहे हैं वो बता देंगे। हाँ, वुमेन वोट बैंक पर उनका जोर रहेगा निश्चित रूप से। हाँ, 1 करोड़ रोजगार को भी वो मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। बहुत सारे ऐसे मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषित करना भी मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। हाँ, उसके भी पॉजिटिव निगेटिव गिना देंगे वो। हाँ। ठीक है, जब आपको किसी गलत को सही ठहराना है या सही को गलत ठहराना है तो आप 10 तर्क दोनों के बारे में ढूंढ के ला सकते हैं, अगर आप थेथराई पर उतारू है तो। लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता भी थोड़ा समझती तो है ही, ऐसा इतनी मूर्ख भी नहीं है जनता। वो मुकेश तो सर, अपने विपक्ष आप को निकालती है। तो जी। विपक्ष किस प्रकार की अब राजनीति करेगा इस घटना के बाद? जैसा कि कांग्रेस ने आज कहा कि बिहारियों का अपमान किया नीतीश के साथ ऐसा व्यवहार करके, या कुछ और दांव खेलेगी। देखिए देखिए इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महागठबंधन के पास एक के बाद एक पॉइंट जमा होते जा रहे हैं। हम्म। सीट शेयरिंग को लेकर लफड़ा हुआ, लेकिन रिजॉल्व हो गया कमोबेश। मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो गई, घोषणा पत्र आ गया, अच्छा घोषणा पत्र आया कुल मिलाकर। उसको लेकर बीजेपी या जो भी कहें, लेकिन मोटे तौर पर वो घोषणा पत्र काफी प्रभावशाली था। हम्म। अब ये जो एनडीए के अंदर जो कुछ चल रहा है, इसका एडवांटेज भी महागठबंधन उठाएगा और उठा रहा है। जैसे आपने बताया कि कहा गया कि नीतीश कुमार को वहां से दफा कर देना मतलब उनका अपमान करना है और बिहार का अपमान करना है। हम्म। अब ये बिहारी प्राइड की बात अभी तो प्रधानमंत्री भी कर रहे थे 2 दिन पहले, वो छठ वट की बात कर रहे थे। लेकिन ये तो देख रहा है ना आदमी कि किस तरह से घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है। और घोषणा पत्र क्या एनडीए नहीं चाहता था कि लोग जाने, हम्म। इसलिए चुपचाप धीरे से लॉन्च किया गया? क्या वो एक भ्रम का वातावरण बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये खेल खेला गया? मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, बहुत सारे संदेह खड़ा करता है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर, जेडीयू के भविष्य को लेकर, एनडीए के भविष्य को लेकर, इस चुनाव में एनडीए के परफॉर्मेंस को लेकर। क्योंकि एक के बाद एक महागठबंधन को बढ़त देता जा रहा है एनडीए। अब ये हम्म। सो कॉल्ड चाणक्य अमित शाह का फेलर है,
या नहीं, ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिर वही एसआईआर वाला राइडर इसमें लगाकर पढ़े। मुकेश सर, जो सो कॉल्ड चाणक्य साहब कुछ नया कार्ड लेके क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 20 साल पुराना वो जंगल राज, अभी जो वोटर्स हैं, वो तो जो यूथ है, वो कैसे उससे रिलेट कर पाएगी, कैसे उनको समझा पाएंगे ये बात, या पुराने कार्ड पे खेलेंगे और नीतीश कुमार के साथ ऐसा भी करेंगे? अभी तक तो मैं तो पत्रकारिता में रंगरूट हूं, मैंने तो ऐसा चुनाव आज तक देखा नहीं जहां मुख्यमंत्री जो पद का सीएम हो, वो ऐसे हो रहा हो और फिर ऐसा चुनाव हो रहा हो। तो क्या अंकुर होने जी, वाला है फिर? हाँ। अंकुर जी देखिए, अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ उपलब्धियां होती तो आपको जंगल राज दोहराने की जरूरत क्यों पड़ती? आप बताते कि आपकी सरकार ने ये किया, काम किए हैं, इतने कारखाने लगाए हैं, इतने लोगों को रोजगार दिए हैं, इतने परसेंट लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी बढ़ गई है, बिहार का जीडीपी इतना बढ़ गया है। ये सारे आंकड़े अगर आपके पास होते तो आप उन पर चुनाव लड़ते ना, अपनी सफलताओं पर, अपनी उपलब्धियों पर। लेकिन वो है नहीं, इसलिए आपको जंगल राज की बात करनी पड़ रही। इसलिए आप 20 साल पुराने पहले क्या होता था उसको याद दिलाने में लगे हुए हो। और हम्म। आपने ठीक कहा कि एक जनरेशन तो नई आ गई इस बीच में, जिसने हम्म। वो पीरियड, और जंगल राज था भी कि नहीं, ये भी हम्म। एक मीडिया और एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स का बनाया हुआ नैरेटिव है। जंगल हम्म। राज तो आज भी है नीतीश के राज में। अगर अपराधों के नंबर देखें तो वो अभी भी वहां पर वैसा ही है। और उसके लालू राज के पहले क्या कोई बहुत ही मंगल राज था? हम्म। उस समय भी हालात कोई बहुत अच्छे तो नहीं थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक तरह से फिर बैकफायर करेगा। ये घोषणा पत्र वाला एपिसोड जो है, ये हम्म। एक बार फिर से ये एनडीए ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये इस पूरे हम्म। प्रकरण का निचोड़ है। तो निचोड़ तो सामने आ गया। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में अब सियासत में जो बिहार में हो रही है, उसमें बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। राजनीतिक के समय जो विशेषज्ञ हैं उनको भी, और जो राजनीति को अभी परख रहे हैं हम जैसे नए पत्रकार, वो भी देख रहे हैं कुछ बहुत कुछ नया हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब उधर पीएम मोदी जो कि जिक्र किया अभी, वो भी पुराने कार्ड्स पे चुनाव खेल रहे हैं, जंगल राज पे। वो अगर कैसे इसका नतीजा निकलेगा वो भी देखेंगे, और नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके क्या नतीजा निकलेगा वो देखेंगे, और आज के घटनाक्रम के बाद कल क्या होगा सियासत में वो भी कल देखेंगे। तो कुल मिलाकर अब बिहार में और राजनीति और गर्मा गई है। तो जो भी होगा आपके सामने लाएंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.